उड़ीसा का ट्रेन हादसा था या फिर साजिश? ट्रेन किसी फॉल्ट के जरिए पलटी या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया? फाइनली ट्रेन हादसे के पीछे का रहस्य पता चल गया है। उस विषय को लेकर लोगों ने बहुत थ्योरी बनाई। अब जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी आपस में उलझ रही थी, लेकिन जब रेलवे मिनिस्टर ने कहा कि ये किसी ने जानबूझकर किया हो सकता है, तो तुरंत सीबीआई की टीम इस पर जांच करने में जुट गई। इस समय सीबीआई अपना काम कर रही है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इंटरब्लॉकिंग सिस्टम। अब ट्रेन पलटी है या पलटा दी गई है, इसे समझने के लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरब्लॉकिंग सिस्टम दोनों को ही समझना होगा। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन को रेलवे ट्रैक के बगल में ही लगा दिया जाता है। दरअसल यह मशीन सिग्नल को कंट्रोल रूम तक भेजती है कि कौन सी मशीन कहां से निकल रही है। यहीं से दोस्तों सिग्नल एक मेन सिग्नल में भी जाता है, जिसे ट्रेन की लाइव लोकेशन का भी पता लगता है। अब इसी से यह भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन के सेम लाइन पर ना आ जाए, और इसलिए इलेक्ट्रिक ट्रांसमीटर पॉइंट बहुत ही जरूरी डिवाइस है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरब्लॉकिंग सिस्टम। दोस्तों यह डिवाइस कंट्रोल रूम में होता है, जहां रेलवे कर्मचारी निगरानी इस पर रखते हैं। दोस्तों इस डिवाइस से ट्रैक कहां से चेंज करना है, गाड़ी रूट कहां बदलेगी, ये सब कंट्रोल होता है, और जो सिग्नल का प्रोसेसिंग होता है वो यही होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन है वो सिग्नल चेंज करने का काम करती है, और कब कहां सिग्नल चेंज करना है वो सारा डाटा इलेक्ट्रॉनिक इंटरब्लॉकिंग सिस्टम तक पहुंचाती है, जिससे डिवाइस होता है कि कब कहां रेड लाइट दिखानी है और कहां ग्रीन लाइट। अब कंट्रोल रूम तक इंटरलॉकिंग सिस्टम को जब लगे कहीं कोई गड़बड़ हो रही है या फिर कहीं कुछ फॉल्ट हो रहा है, फिर इंटरलॉकिंग सिस्टम सारे ट्रेन की रूट को देखकर रुकवा देता है, यानी कि एक्सीडेंट होने का चांस नहीं। अब एक्सीडेंट तभी होगा जब कंट्रोल रूम से छेड़छाड़ होगी, और उसी केस में गलत सिग्नल जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक के बीच में लगी ये मशीन अगर या कोई टेक्निकल दिमाग वाला आदमी यहाँ छेड़छाड़ कर दे, तो ये हो सकता है कि गलत सिग्नल कंट्रोल रूम में चला गया हो। अब दोस्तों रेलवे मिनिस्टर का कहना है कि इन दोनों सिस्टम में ही कोई छेड़छाड़ हुई है। इसके अलावा एक बात यह भी कही जा रही है कि इन सिस्टम में कुछ न कुछ बदलाव किए गए थे, यानी कि यहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा था और तभी यहाँ पर बदलाव हुए। अब आप सबके दिमाग में यही आ रहा होगा कि किसी ने यहाँ जानबूझकर छेड़छाड़ कर दी होगी। अब कोरोमंडल एक्सप्रेस जो मेन लाइन पर जा रही थी उसमें दो रूट होते हैं, यानी कि अप डाउन दोनों अलग अलग जगह पर पटरियां जाएगी। यहाँ एक लूप लाइन भी होती है जो कि अप और डाउन के बगल में होती है। जब किसी दूसरी ट्रेन को उस रास्ते से गुजरना होता है तो पहली वाली लाइन को लूप लाइन की जाने की तरफ सिग्नल दे दिया जाता है। अब कोरोमंडल एक्सप्रेस के केस में पहले तो उसे ग्रीन सिग्नल मिला और फिर उसे अचानक रेड सिग्नल दे दिया। अब कोरोमंडल एक्सप्रेस के केस में पहले तो उसे ग्रीन सिग्नल मिला और फिर अचानक उसे रेड सिग्नल दे दिया गया, यानी कि उसे लूप लाइन में जाने के लिए कह दिया गया। अब लूप लाइन में मालगाड़ी रेस्ट कर रही थी, जिसे यह ट्रेन टकराई और सारा हादसा हुआ। ट्रेन के दोनों लोको पायलट घायल हैं, बातचीत करने की हालत में भी नहीं हैं। उन्होंने बेहोश होने से पहले बताया कि उन्हें ग्रीन सिग्नल के बाद रेड सिग्नल मिला और हम लूप लाइन में जाने के लिए मजबूर हो गए, जिससे कि यह इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर दोस्तों यह हादसा किसी टेक्निकल गलती की वजह से हुआ है, तो मतलब है कि आगे भी ऐसा हो सकता है। और अगर यह हादसा ह्यूमन हायर की वजह से हुआ है, तो आखिर वो कल्प्रेट कौन है जिसकी वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों इसमें आपको क्या लगता है कि यह हादसा किसी ह्यूमन हायर की मदद से हुआ है या फिर किसी टेक्निकल गलती की वजह से? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।